जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा कि हे द्विज, मैंने तुमसे इस पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्र योजन कही जाती है। हे मुनिस्तम, अतल, वितल, नितल, गव, स्तनमान, महातल, सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ सुकंठ, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, शैली, स्वर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभा युक्त आह्लादकारणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं, उस पाताल को किसके समान कहें। जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी। जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम में नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी फैलती है। जहां भक्ष्य भोजन और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दान वादियों के वो समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहां सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं। जहां नर कोकिलों की समुद्र कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंध में अनूलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्ध गण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्र सिर वाले हैं, जो अपने फनों की सहस्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए संसार के लिए, कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं, तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों में विषग्री शिखा के समान दैवीय अपमान सकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वह समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुक्तवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप और रूप देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता है। जिनके फनों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल, वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मत्स्य शेष जी की जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग बंधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वाजु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योति मंडल और शकुन, अपशुकन आदि नैमित्तिक फलों को तात्वतः जाना था, उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव हैं, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोक माला को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 5वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।